हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्रोतस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने पहले पार्ट में आपका पढ़ा दिया था। कहाँ तक? आचार्य चरक के अनुसार 13 भेद होते हैं और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 11 भेद होते हैं, 11 पेयर में होते हैं, तो इन्हें योगवाही स्रोतस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि आचार्य चरक के अनुसार इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है, जो कि प्राणवय, उदकवय, अन्नवय, स्रोतस, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और तीनों मल कौन से? मूत्र, पुरीष और श्वेत। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 11 वेद होते हैं। इन्होंने क्या है, अस्थि मज्जा को नहीं माना और श्वेत को नहीं माना है। अस्थि मज्जा श्वेत को नहीं माना, ठीक है, और श्वेत की जगह क्या मान लिया? आर्तव को मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ प्राण वह, अन्न वह, उदक वह, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा गायब कर दिया है, तो अस्थि मज्जा को नहीं माना है। मूत्र, पुरीष और श्वेत को नहीं माना है, तो शुक्र और आर्तव। ठीक है, तो यहाँ पर आर्तव को मान लिया है इन्होंने। तो ये याद रखेंगे कि सुश्रुत ने क्या क्या नहीं माना है। अस्थि मज्जा श्वेत और अस्थि मज्जा श्वेत को नहीं माना है। ठीक है, लेकिन माना किसे? आर्तव को मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरा भेद पढ़ते हैं। आचार्य बाघभट्ट के अनुसार आचार्य बाघभट्ट ने 2 भेद बताए हैं। एक होते हैं दृश्य और एक होते हैं अदृश्य। जो आंखों के द्वारा देखे जा सके, जो चर्म चक्षुओं के द्वारा देखे जा सके, उन्हें बोलते हैं दृश्य या बाह्य। ठीक है, और जो अदृश्य, जो आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभ्यंतर। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य की बात करते हैं। जो आंखों के द्वारा देखे जा सकते हैं उन्हें बहिर्मुख स्रोतस कहते हैं। बहिर्मुख स्रोतस कहते हैं, जो कि पुरुषों में होते हैं 9 और स्त्रियों में 3 और अधिक हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे 12। 9 3 12। ठीक है, और यही जो है अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले ये पढ़ लिए। अदृश्य या अभ्यंतर, जो कि चर्म चक्षुओं मतलब आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने वाले या ना देखने जाने वाले होते हैं, जिनका अस्तित्व कर्म द्वारा स्पष्ट होता है, मतलब जो कर्म करते हैं उनके द्वारा इनका ज्ञान होता है, उन्हें अदृश्य अभ्यंतर स्रोतस कहते हैं। अभ्यंतर स्रोतस जो होते हैं वो 13, जो कि आचार्य चरक ने माने थे। ठीक है, तो आचार्य चरक ने जो 13 माने हैं उन्हीं को हम अदृश्य या अभ्यंतर स्रोतस कह रहे हैं। लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख स्रोतस भी माने गए हैं। तो यही जो दृश्य या बाह्य स्रोतस होते हैं, इन्हीं को हम बहिर्मुख स्रोतस कहते हैं, और यही क्या है? सुश्रुत ने हमारे माने हैं। तो सुश्रुत ने क्या करा? पुरुष में बहिर्मुख स्रोतस माने हैं। कितने? 9। कौन कौन से होते हैं? तो आप पूरे चेहरे में देखिए, आंख, कान, नाक, मुख, आंख, कान, नाक, मुख और गुद और मेड्र। फिर गुद और मेड्र 2 एक्स्ट्रा लेने हैं, गुद और मेड्र। ठीक है, गुद मतलब एनस, मेड्र मतलब पेनिस। तो आप कान 2 लगा लीजिए, कान 2 है, आंख 2 है, मुख 1 है, नासा 2 है और गुद 1 है, मेड्र 1 है, तो ये हो गए टोटल 9। टोटल 9 हो गए, और 3 अधिक होते हैं। किसमें? स्त्रियों में 3 अधिक होते हैं। 2 स्तन होता है और एक रज या आर्तव बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ 3 अधिक हो जाते हैं, इसलिए ये 12 हो जाते हैं टोटल। तो पुरुषों में 9 हो गए, स्त्रियों में 3 मिला के 12 हो गए। तो यहाँ पर एक टेबल है, ये आपको याद कर लेनी है बिल्कुल, कि अस्थि मज्जा और शुक्र किसने, अस्थि मज्जा और श्वेत किसने नहीं माना है? सुश्रुत ने नहीं माना है। सुश्रुत ने माना क्या है? आर्तव वै स्रोतस को माना है या रज वै स्रोतस को माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगा स्रोतस कंप्लीट। यहाँ पर मतलब इनके स्थान याद रखने, जैसे प्राण वै स्रोतस है तो इसके स्थान चरक के अनुसार क्या है? हृदय और महास्रोतस, जबकि स्थान सुश्रुत का वर्डिंग है हृदय और रसवाही धमनियाँ। तो ये पूरी टेबल आपको एक बार देख लेनी है, वरना आपको एक वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं, एक मैंने आपको बता दिया था कि जो सुश्रुत ने 11 पेयर में माने हैं, लेकिन उन्होंने अस्थि मज्जा और श्वेत को नहीं माना है। आर्तव व स्रोतस को अतिरिक्त माना है, मतलब माना है। ठीक है, आर्तव स्रोतस को माना है। अब आते हैं स्रोतस के कार्य पे। तो स्रोतस का कार्य क्या होता है? देखो, स्रोतस का कार्य वही है, श्रवण करना या गति करना। तो श्रवणात् श्रुतांसी के अनुसार स्रोतसों का कार्य होता है श्रवण या गति करना, और शरीर के जितने भी भाव हैं उनको सबको उत्पन्न करना, शरीर के सभी भावों की उत्पत्ति करना, इसी का काम होता है। और शरीर में जितनी भी धातुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि इनका कर्म क्या होता है? धातुओं को एक स्थान से दूसरे देशांतर तक पहुंचाने का काम करती है ना। तो शरीर के सभी भावों को उत्पन्न करती है, और शरीर के सभी भावों का पोषण भी करती है, क्योंकि जिससे वे छीड़ ना हो जाए। ठीक है, जिससे वे छीड़ नहीं होते हैं, और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। स्रोतस की जो प्रकृति स्थिति है, रहने से शरीर की स्वस्थ रहता है। ठीक है, शरीर स्वस्थ रहता है। मलों का वहन करने में भी हेल्प करती है। तो मल जो भी है उनको निकालने में स्रोतस का ही काम होता है। और स्रोतस जो है
अकॉर्डिंग टू जो है मॉडर्न की दृष्टि से देखा जाए तो ये इतने सारे काम होते हैं, ग्रहण करना, शोषण करना, निःसरण करना, श्रवण करना, वहन करना, पाचन करना। तो टू स्टोर, टू एब्जॉर्ब, टू एलिमिनेट, टू सिक्रेट, टू कैरी, टू डाइजेस्ट। तो इतने सारे काम है, श्रवण करना, वहन करना, पाचन करना, ग्रहण करना, शोषण करना, निःसरण करना। तो आप इन्हें सारे कर्मों को याद कर लें। धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम श्रवण करना, श्रवण क्रिया इसका काम है। ठीक है, शरीर के सभी भावों को उत्पन्न करना, शरीर के सभी भावों का पोषण भी करना और वे छीण ना हो जाए इसलिए, ठीक है, उनका पोषण करना भी होता है। और स्रोतस की जो प्रकृतिस्थ है वो रहने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और ये मलों का बहन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये मॉडर्न की दृष्टि से कह दो टू स्टोर, टू एब्जॉर्ब, टू एलिमिनेट, टू सिक्रेट, टू कैरी, टू डाइजेस्ट। तो इतने सारे काम होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अब क्या है, आपका एक महत्व बचा, स्रोतसों का महत्व आप याद कर लें और स्रोतस की दुष्टि के कारण। तो स्रोतस की दुष्टि के कारण और लक्षण आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो आपका स्रोतस इतना काफ़ी है, लेकिन ये 2 टॉपिक और मेन है कि स्रोतस का महत्व भी कभी पूछ लिया जाता है और स्रोतस की दृष्टि के समान लक्षण और कारण भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।